आज हम लोग देखेंगे खाने वाला सोडा। ठीक है, इस खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है समझेगा। तो जितना तुम लोग ब्याह भंडार देखा है सब, ठीक है, शादी भोज में खाने वाला सोडा का क्या किया जाता है जी, उपयोग किया जाता है। ठीक है, पावरटी उद्योग में खाने वाला सोडा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। केक उद्योग में खाने वाला सोडा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह है खाने वाला सोडा। इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सूत्र। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सुना NaHCO3, ये खाने वाला सोडा का क्या होता है जी, सूत्र होता है। ठीक है, इसका बनाने का विधि पढ़ना है, गुण पढ़ना है और उपयोग पढ़ना है। बस ये भी क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बनाने का विधि, है ना। बनाने का विधि, बनाने का विधि क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया डालकर जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है जी। हाँ देखो, इसमें पहले लेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है ना। इसमें क्या डालेंगे, जल डालेंगे। तो ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया कि नहीं हो गया। इसमें क्या डालेंगे, NH3। क्या डालेंगे जी, NH3। ये क्या है, अमोनिया है, अमोनिया। ठीक है, और जब इसमें हम लोग खूब मात्रा में कौन सा गैस देंगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बनाने की विधि क्या है कि अमोनियम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ठीक है, उसमें क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे और क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और क्या बाहर निकलेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बाहर निकलेगा जी, NH4Cl। बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे। उसमें जब हम लोग कौन सा गैस डालेंगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, समझा गया बात। अब इसका गुण क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तुम लोग पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, धातु का बाइकार्बोनेट है ना। धातु के बाइकार्बोनेट में जब हम लोग अम्ल डालते थे तो क्या बनता था, लवण बनता था, जल बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता था। ठीक है, पढ़ा था ना कि ये नहीं पढ़ा था। धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम लोग क्या डालते थे, अम्ल डालते थे, तो क्या बनता था, लवण बनता था और क्या बनता था, जल बनता था। और कौन सा गैस बाहर निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता था, बाहर निकलता था। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। चाहे वो कोई सा भी अम्ल हो, चाहे वो HCl हो चाहे H2SO4 हो। ठीक है, कोई सा भी अम्ल हो, पूरा अंधेरा छा गया ना, नहीं ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम लोग क्या डालेंगे जी, अम्ल डालेंगे, तो क्या बनेगा, हाँ, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम लोग अम्ल डालते हैं तो बनता है NaCl, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। तो एक्चुअल में तुम लोग जो भी पाउडर देखता है, ठीक है, कैसा जी, खाने वाला सोडा जो भी देखता है पाउडर जैसा होता है कि नहीं होता, सफेद सफेद है ना। तो जो भी सोडा देखता है उसमें अम्ल डाला हुआ पहले से ही क्या होता है जी, रहता है। और कैसा अम्ल डाला रहता है, तो खाने वाला अम्ल डाला रहता है। ठीक है, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग खाने वाला अम्ल डालते हैं, कैसा डाल, हाँ ठीक है, खाने वाला अम्ल डालते हैं तो क्या बनता है, खाने वाला अम्ल डालते हैं तो क्या बनता है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में
खाने वाला अम्ल डाले चाहे अम्ल डाले, क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब हम लोग खाने वाला क्या डालते हैं जी? अम्ल डालते हैं। खाने वाला अम्ल कौन होगा? तो जैसे इमली, इमली में जो अम्ल पाया जाता है कैसा अम्ल है? खाने वाला अम्ल है। जो HCl अम्ल है इसको खाएंगे? नहीं खाएंगे। जो H2SO4 अम्ल है उसको खाएंगे? नहीं खाएंगे। इमली में जो अम्ल पाएगा उसको खाएंगे। नींबू में जो अम्ल पाएगा उसको खाएंगे। टमाटर में जो अम्ल मिलेगा उसको खाते हैं कि नहीं खाते? तो खाने वाला अम्ल कौन कौन होगा? टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ये सब कैसा अम्ल है जी? खाने वाला अम्ल। तो ये सब अम्ल जब डालेंगे किसमें? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनता है ना, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो केक या फिर किसी में भी देता है खाने वाला सोडा को, तो उसमें क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो फूल के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है? सॉफ्टनेस आ जाता है। क्या आता है जी? सॉफ्टनेस। कौन से गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। समझ में आया? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग खाने वाला अम्ल को जब डालते हैं तो क्या बनेगा जी? लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझ आया कि नहीं? और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग खाने वाला अम्ल क्या करते हैं? डालते हैं, तो उससे जो प्राप्त होता है ना, उससे जो प्राप्त होता है खाने वाला अम्ल जो क्या करते हैं? डालते हैं, इससे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा किसको बोलेंगे? यही खाने वाला सोडा। इसका दूसरा नाम क्या होता है जी? बेकिंग सोडा। इसका नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, समझा? इसको क्या बोलता है? बेकिंग सोडा। लेकिन इसमें जब हम लोग अम्ल डाल देंगे तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? बेकिंग पाउडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेकिंग पाउडर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या बोलेंगे जी? बेकिंग पाउडर। और इसी बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है किसमें? जितना भी खाने वाला चीज होता है। ठीक है, जैसे केक हो गया, जैसे पावरोटी हो गया, जैसे रसगुल्ला बनाता है तो उसमें भी सोडा डालता है कि नहीं डालता है ना? तो जितना भी खाने वाला चीज होता है सब में क्या बताओ? बेकिंग सोडा डालता है कि बेकिंग पाउडर डालता है? बेकिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, क्या डाला जाता है जी? बेकिंग पाउडर डाला जाता है। समझाया कि नहीं? बेकिंग पाउडर कैसे मिलेगा? जब सोडियम बेकिंग सोडा में अम्ल डालेंगे तो हमको क्या मिलता है जी? बेकिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर। और इसी बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाँ, खाने वाला में। ठीक है, खाने वाला सामानों में इसी बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मान लो कि हम लोग टार्ट्रिक अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला ऐसे होता है C4H6O6। ठीक है, समझ गए? तो क्या बनेगा? ये अम्ल है ना जी? क्या है? अम्ल। कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या बनाएगा जी? लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण। अच्छा, इससे लवण बनेगा। जो लवण बनेगा अभी छोड़ दो। इससे क्या बाहर निकलेगा? जल बाहर निकलेगा। और क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। देखो H2O, तो H यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से गया। ठीक है, दो हाइड्रोजन गया, एक ऑक्सीजन चला गया, दो ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, आप देखो C, एक ऑक्सीजन गया ना जी, तो दो हाइड्रोजन गया। ठीक है, और एक ऑक्सीजन गया। ये हाइड्रोजन खत्म हो गया, यहां से बचेगा 5 हाइड्रोजन बचेगा ना? हाँ, उसके बाद देखो ये जो ऑक्सीजन है ना जी, ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक गया है ना? और देखो तो कितना ऑक्सीजन बचेगा? 2 ऑक्सीजन। तो CO2 बचा कि नहीं बचा? तो CO2 यहाँ चल गया। बचा कौन चीज? सोडियम बचा। क्या बचा? सोडियम। इधर क्या बचा? C4 बचा। और क्या बचा? हाँ, H5 बचा, O6 बचा। ये क्या है जी? लवण है। इसको बोलते हैं सोडियम
सोडियम टार्टर, ठीक है, टाट्रा बोलता है, सोडियम टाट्रा, ठीक है, क्या बोलता है इसको, सोडियम टाट्रा। ये एक प्रकार से क्या होता है जी, लवण होता है, क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। तो बताओ इस लवण को हम लोग क्या कर लेंगे, खा लेंगे ना। तो यदि हम सोडियम कार्बोनेट में किसी खाने वाला अम्ल को डालते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के कारण किसी भी पावरोटी केक में क्या आता है, सॉफ्टनेस आता है, ठीक है, फूल के क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, समझ आएगी ना। अब यदि हम लवण ना डाल के क्या करेंगे, डायरेक्ट यदि सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, डालते हैं, बेकिंग सोडा को डायरेक्ट किसमें डालते हैं जी, खाने वाला सामान में डालते हैं, ठीक है। तो जब खाने वाला सामान को डायरेक्ट किसमें डालेंगे, सॉरी बेकिंग सोडा को जब डायरेक्ट खाने वाला सामान में क्या करेंगे, डालेंगे, तो जब खाना बनाएंगे तो गर्म होगा ना, है ना जी, गर्म होगा कि नहीं होगा। तो ये गर्म होकर भी ये भी क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट गर्म करेंगे ना तो ये भी क्या बनाएगा, तो लवण, कार्बन जल बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। लेकिन ये बना लेता है Na2CO3, ठीक है, क्या बना लेता है जी, सोडियम कार्बोनेट, क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं ना तो ये क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। ये भी इसको डायरेक्ट मिलाएंगे तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फूलेगा कि नहीं फूलेगा, फूलेगा ना। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट बना इसका गंध बहुत ही क्या होता है जी, खराब होता है। गंध कैसा होता है, खराब होता है। और डायरेक्ट यदि उसको मिला देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने वाला चीज में, तो फूलने का तो फूलेगा, सॉफ्ट होने का तो होगा, लेकिन गंध आएगा बहुत खराब, उसको फिर खा नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में पहले क्या डाला जाता है, खाने वाला अम्ल डाला जाता है, ठीक है। खाने वाला अम्ल डालने के बाद उससे जो गैस बाहर निकल के आता है और जो तुम्हारा लवण बनता है, लवण को भी खा लेते हैं और गैस बाहर निकला तो सॉफ्टनेस भी हो गया, गंध आएगा नहीं आएगा, ठीक है, समझ आएगी ना बात। चलो, तो तुम लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या हो गया जी, समझ में आ गया। अब इसका हम लोग गुण देखते हैं। गुण मतलब क्या होता है, क्वालिटी, ठीक है। बताइए ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा जी, द्रव होगा, हाँ। यह रवादार ठोस पदार्थ होता है, रवादार मतलब होता है चूर्ण, ठीक है। ये रवादार ठोस पदार्थ होता है, समझ में आएगी ना, ये रवादार ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा क्या इसका गुण होगा जी, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। जब जलीय विलयन इसका क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से क्या होता है ये, ज्यादा होता है, ठीक है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। जब पीएच मान ज्यादा होगा तो लाल लेटोस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जब इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं जी, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बाहर निकलता है, नहीं निकलता है, साथ में क्या बनता है, समझ आ गया बात, समझ आ गया, किसी को दिक्कत नहीं दी। पांचों गुण याद हो गया ना, पांचों गुण क्या है जी, आसान है ना, पांचों गुण क्या है, आसान है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, उपयोग, क्या देखेंगे, उपयोग इसका क्या क्या है। तो उपयोग, इसका उपयोग क्या होगा बताओ, खाने वाला चीजों में सॉफ्ट करने में, है ना जी। बेकिंग उद्योग में इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा, बेकिंग उद्योग मतलब वही केक पारोटी का उद्योग, बेकिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। ये कैसा है जी, क्षारीय है ना, तो औषधि के निर्माण में, ठीक है, यानी पेट में, हमारे पेट में जब अम्ल बढ़ जाता है तो उस अम्ल को उदासीन करने में इस
इसका औषधि बनाया जाता है। किसका जी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, किसका निर्माण में? औषधि के निर्माण में। किसका निर्माण में? औषधि के निर्माण में। ठीक है, यानी जितना तुम लोग इनो सब पीता है सब, उसमें क्षार रहता है ना, तो कौन क्षार रहेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? शराब बनाने में। शराब बनाने में भी किसका उपयोग होता है जी? हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्या बनाने में? शराब बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं। चौथा इसका है अग्निशमक के रूप में। किस रूप में? अग्निशमक। अग्निशमक मतलब होता है आग बुझाने के लिए। अग्निशमक के वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है? अग्निशमक के रूप में। ठीक है, कौन रही नहीं? चौथा पॉइंट नहीं दिख रहा है, तीसरा पॉइंट दिखा। जो चौथा उपयोग है वो क्या है? अग्निशमक के रूप में। ठीक है, किस रूप में होता है जी? अग्निशमक के रूप में। मतलब आग बुझाने में भी किसका उपयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या करता है कि तुम लोग को पढ़ाना है कौन चीज? होने वाला सोडा के बारे में। बस क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। ठीक है चैप्टर। चलो।